नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के बाहर फंसे सभी झारखंड वासियों की सहायता के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। 5 लाख से अधिक मजदूरों को मिली सहायता। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 2 नए कोरोना मरीज। झारखंड में 105 हुई संक्रमितों की संख्या। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का लिया निर्णय। और राज्य सरकार ने 35 आईपीएस अधिकारी को किया तबादला। अखिलेश कुमार झा बने रांची रेंज के डीआईजी। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे सभी झारखंड वासियों की सहायता के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा अब तक विभिन्न जगहों पर फंसे लगभग 5 लाख मजदूरों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। श्रम विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर अब तक 33,155 फोन आ चुके हैं, जिनमें राज्य के बाहर लगभग 9,50,000 लोगों के फंसे होने की सूचना है। सरकार की ओर से सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या 29,974 हो गई है। 7,026 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और 22,010 का उपचार चल रहा है। इस महामारी से 937 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि उपचार से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। पिछले 28 दिनों में 17 जिलों में कोई नया संक्रमण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से अधिक संक्रमित 20 देशों की जनसंख्या का योग भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर है, जबकि इन 20 देशों में संक्रमित लोगों की संख्या भारत में संक्रमित लोगों की संख्या से 84 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि अधिकतम संक्रमण वाले इन 20 देशों की तुलना में भारत में कोविड-19 से मौत की संख्या 200 गुना कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सहित अभी कोई उपचार मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस संबंध में अध्ययन पूरा नहीं कर लेता, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अनुसंधान या परीक्षण के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुचित दिशा निर्देशों के तहत उचित ढंग से उपयोग न होने पर प्लाज्मा थेरेपी से जीवन को खतरा भी हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 से 300 जिले प्रभावित नहीं हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि 3 जिलों में कम मामले हैं और 129 जिले हॉटस्पॉट है। सरकार इन जिलों में वायरस का फैलाव रोकने पर ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 7 दिन में 80 जिलों में कोरोना वायरस का कोई मरीज सामने नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिन में इस वायरस के संक्रमण की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिन से संक्रमण के दोगुना होने की अवधि लगभग 8.5 दिन थी, जबकि पिछले 7 दिन में यह अवधि बढ़कर लगभग 10 दिन हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 लड़ाई में कोरोना योद्धाओं के लिए वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश में ही एंटीबॉडी टेस्ट किट और आरटी-पीसीआर टेस्ट किट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईसीएमआर ने बहुत अच्छा कार्य किया है और जांच क्षमता बढ़ाई है। सरकार ने राज्यों की सीमाओं पर आवश्यक वस्तुओं के साथ फंसे ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की। श्री गडकरी ने ट्रकों और मालवाहक वाहनों का आवागमन सुगम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। श्री गडकरी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों से ऐसे मामलों पर हस्तक्षेप करने और स्थानीय तथा जिला प्रशासन के जरिए समाधान तलाशने की अपील की। उन्होंने कहा कि ट्रक चालकों और क्लीनरों को सुरक्षित दूरी रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। श्री गडकरी ने कहा कि मंत्रालय परिवहन संबंधी समस्याएं हल करने के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगा। रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 105 पहुंच गई है। वहीं हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन के पालन के लिए कल सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई। सीआरपीएफ के जवानों ने हिंदपीढ़ी के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। जिन विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं होगा उनको इसके बदले खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इसे लेकर केंद्र सरकार ने 957 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड की ओर से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और शिक्षा सचिव AP सिंह शामिल हुए। साहिबगंज जिले में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा न रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन प्रयासरत है। जिले में 1,96,929 कार्डधारियों को अप्रैल और मई माह का 53,432 क्विंटल खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम के तहत वितरित किया गया है। मई माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 2 माह का खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इसके लिए 95,193 क्विंटल चावल जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 1 किलो दाल प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। जिले के वैसे परिवार जो राशन कार्ड बनाने की योग्यता रखते हैं, वैसे 25,806 परिवारों को भी 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए में दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसे देखते हुए 2000 सूखा पैकेट गरीबों को वितरित किया गया है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज PMGKY के अंतर्गत 7 लाख से अधिक कोविड-19 दावों सहित करीब 13 लाख दावों का निपटारा किया है। PMGKY पैकेज के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कोविड दावों सहित 4,684 करोड़ रुपए वितरित किए गए। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 अग्रिम के रूप में 79,000 भविष्य निधि धारकों को 875 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि वितरित की गई।
एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ संघर्ष में मदद के लिए भारत को $1.5 अरब की ऋण राशि मंजूर की है। यह ऋण कोविड-19 से संबंधित तात्कालिक वरीयताओं के लिए मंजूर किया गया है। इनमें बीमारी की रोकथाम के उपाय और गरीबों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों का सामाजिक संरक्षण शामिल है। गोड्डा जिले में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन की ओर से तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में उपायुक्त किरण कुमारी पासी के आदेश से इसी महीने की 20 तारीख से कुछ गतिविधियों पर एसओपी का पालन करते हुए कार्य करने की स्वीकृति दी गई थी। मार्केट एवं मार्केट कॉम्प्लेक्स को छोड़कर गोड्डा एवं महागामा नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्र में सीमांकन कर अन्य दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा छूट के संदर्भ में दिए नए आदेश के अनुसार अब गोड्डा जिला प्रशासन ने बताया कि पूर्व के आम सूचना को संशोधित किया गया है। अब पूर्व की भांति ही गोड्डा जिला के अंदर मात्र आवश्यक सेवाओं से संबंधित ही सभी दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। गोड्डा में अभी तक कोरोना महामारी प्रवेश नहीं कर पाया है और यह ग्रीन जोन है। आकाशवाणी समाचार के गोड्डा से निरंजन कुमार। राज्य सरकार ने 35 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। रांची, दुमका, कुल्हान और हजारीबाग रेंज के डीआईजी भी बदले गए हैं। अखिलेश कुमार झा को रांची रेंज का डीआईजी बनाया गया है और पलामू रेंज के डीआईजी का भी प्रभार दिया गया है। अमोल वेणुकांत होमकर को हजारीबाग रेंज का डीआईजी, जबकि नरेंद्र कुमार सिंह को दुमका रेंज और राजीव रंजन सिंह को कुल्हान का डीआईजी बनाया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767। टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAir का इस्तेमाल करते हुए भी सवाल भेजे जा सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 27 लोगों के खिलाफ कल प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश प्रेषित करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण पर नकेल कसने को लेकर चतरा जिला प्रशासन ने जिले में वाहन चेकिंग अभियान तेज करते हुए सभी सीमाओं को सील कर दिया है। उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने कल चतरा हजारीबाग बॉर्डर पर निरीक्षण के दौरान सुरक्षा बलों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर पश्चिमी जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कांग्रेस के जिला पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि मानगो नगर निगम के सहयोग से दवा का छिड़काव किया जा रहा है। साहिबगंज जिले में एसडीओ पंकज कुमार साव और डीजीओ विभूति कुमार के नेतृत्व में कल शाम मिर्जा चौकी में छापेमारी कर 30 ट्रकों को जब्त किया गया। ये सभी ट्रक मिर्जा चौकी चेकनाका से बिहार जाने के फिराक में थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के बाहर फंसे सभी झारखंड वासियों की सहायता के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। 5 लाख से अधिक मजदूरों को मिली सहायता। रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 2 नए कोरोना मरीज। झारखंड में 105 हुई संक्रमितों की संख्या। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का लिया निर्णय। और राज्य सरकार ने 35 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। अखिलेश कुमार झा बने रांची रेंज के डीआईजी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।